नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। भाई हम लोग तो ईमानदार नहीं है और मैं तो इंडिविजुअली ईमानदार नहीं हूं। बाकी लोग होंगे तो होंगे, अपुन नहीं है। ईमानदार लोग कैसे होते हैं? ईमानदार लोग पटना वाले खान सर जैसे होते हैं। कैसे? भाई देखिए, आप क्रोनोलॉजी देखिए। खान चूंकि जतो दोष नंदू घोष, देश का भ्रष्टाचार काहे बढ़ा? मीडिया के कारण बढ़ा। देश की जनसंख्या काहे बढ़ी? मीडिया के कारण बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बने? मीडिया के कारण बने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे बने? मीडिया के कारण बने। देश सोने की चिड़िया से बर्बादी के रास्ते पर क्यों पहुंच गई? गया मीडिया के कारण। पेपर लीक क्यों हुआ? मीडिया के कारण हुआ। देश का विकास क्यों होता है? मीडिया के कारण होता है। तो मतलब जातो दोष नंदू को जो जो कुछ हुआ सब मीडिया, और अगर कुछ अच्छा होता तो वो सब हमारे खान सर के कारण होता। हाँ, तो अब क्रोनोलॉजी पर आते हैं। क्रोनोलॉजी कुछ ऐसी है कि अंजना ओम कश्यप के खिलाफ, जो आज तक की एंकर है, तेज तरार एंकर है, भाई ऐसा है कि हमने तो उनकी सिफारिश नहीं की, ना आपने सिफारिश की। वो जो भी है, अंजना ओम कश्यप अपना खाती है, 2 रोटी 4 रोटी जो भी खाते हैं, अपनी मेहनत के बल पर खाते हैं। किसी से ना 1 रुपया लेना ना 1 रुपया देना। अब मेरा बेटा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उसकी फीस चाहे जो भी हो, और जितने लोग आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो अंजना ओम कश्यप का बच्चा अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है जिसको 1 रुपया में जमीन मिली, तो उसके लिए अभी दोषी अंजना ओम कश्यप को ठहराएंगे खान सर, क्योंकि वो ईमानदार है। खान सर ईमानदार है। तो ईमानदारी की क्रोनोलॉजी देखिए। ईमानदारी की क्रोनोलॉजी ऐसी है कि पूरे देश में बहस पेपर लीक से शुरू हुई, ठीक है, और पेपर लीक से इस बहस को खान सर बहुत शातिराना तरीके से मीडिया पर लेकर के आ गया। क्यों? मीडिया पेपर लीक पर सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं कहता हूं कि मीडिया क्यों पूछे पेपर लीक पर सवाल? मेरा सवाल ये, क्यों पूछे? क्या मीडिया ने किसी का कर्ज खाया है? क्या मीडिया ने क्रांति का ठेका लेके रखा हुआ है? चलिए 1 मिनट ले, मैं बोलता हूं, मैं पेपर लीक पर सवाल उठाता हूं। मैं उठाता रहा हूं, उठाता हूं। अभी मेरे को अगर पुलिस अरेस्ट कर लेगी तो आप लोगों में से कितने लोग मेरे बेल के लिए आगे आएंगे? क्या खान सर आएंगे? अंजना ओम कश्यप अगर पेपर लीक पर सवाल उठाते हैं, उठाएंगी, चलिए मान लिया, तो आप खान सर या बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लाली पाउडर लगा करके और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो उस पत्रकार के लिए खड़े हुए? छत्तीसगढ़ के पत्रकार को मार करके टंकी में डाल दिया गया। कितने खान सर, कितनी नीतू मैडम, कितने फलाना सर, ठिकाना सर उस पत्रकार के लिए आवाज उठाने के लिए? क्या आपको यह भी पता है कि जो हमारे आंचलिक लेवल पर पत्रकार हैं उनको पैसे, तनख्वाह नहीं मिलती? उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते हैं तो आपको 1000 रुपए 2000 रुपए गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है, उसी के पल जीना पड़ता है। तो आप उस पत्रकार से ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम ही ऐसा बना। तो खैर, बहुत ज्ञान हो गया, छोड़िए। तो हमारे खान सर ने पूरे जो पेपर लीक का जो बहस था, उस बहस को अंजना ओम कश्यप पर फोकस कर दिया, और ये पूरा कोचिंग सिंडिकेट, ये सिंडिकेट पेपर लीक का जो बहस थी, उस बहस को ला करके लेके आया मीडिया पर। लेकिन ये बहस पूरी तरह से थमी नहीं। अब 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, अंजना ओम कश्यप की महीना तनख्वाह कितना होगा? 1 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। मान लिया 1 करोड़ रुपए, मान लिया 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अभी अभिषेक भारती तो नहीं करेगा अंजना ओम कश्यप व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू लेने के लायक है कि नहीं? ये तो भैया उनका संस्थान जो उनको पैसा दे रहा वो तय करेगा। हम तय और आप तय करने वाले कौन होते हैं? मेरी भला सो भगवान भोलेनाथ का जाकर के इंटरव्यू ले, मेरे बाबूजी का क्या जाएगा या आपके बाबूजी का क्या जाएगा? खान सर थोड़ी तय करेंगे। खान सर इतना इंटेलिजेंट रहते तो जाके आज तक में 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह पर वही रहते। तो खैर, तो ये जो पेपर लीक की बहस है, ये अंजना ओम कश्यप पर फोकस की गई इस कोचिंग सिंडिकेट के द्वारा। और उसके बाद अचानक देर रात खान सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला होता है। खान सर पहले बोलते हैं कि 8 से 10 राउंड गोली चला, और बाद में पलट जाते हैं कि नहीं। उनका बयान है, सुन लीजिए। इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड हम देखे, हमें क्या पता है। ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे। सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए
और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे किसको गोली चलने पे मजा आता है। यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। यहाँ सुरक्षा के लिए कहीं आवेदन हम देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है, यहाँ पे अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन। कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब क्या देखिए, कौन है ये? कौन? ये मकान मालिक है। ये मकान मालिक है? क्या कह रहे हैं आप? मालिक नहीं है, मालिक तो ऊपर है। हाँ। हम लोग तो आपके कैंपस में कौन गोली चला सकता है? हाँ, आपके कैंपस में गोली चला? हम ही नहीं देखने जाते हैं कौन गोली चला सकता है, लेकिन गुंडई वही किया है। कौन? ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु पर आरोप लगा रहे हैं। गजब गजब आप लोगों का क्वेश्चन होता है, आरोप लगा रहे हैं। सर खान सर, क्या छात्र जो है फीस बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं? अरे ये जो कोचिंग वाले हैं ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं? अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखा। ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखा है। हम देखते हैं। सुना आपने? ये आपस में कोचिंग माफिया के आपस की लड़ाई है, ये फैक्ट है। अब वो बाद में वो भले पीड़ित काट के लेंगे कि हम इतना सस्ता में काहे पढ़ा रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है, हम इतना सस्ता में काहे पढ़ा। हो सकता है कि थोड़ा देर बाद वो बोलते हैं कि ना अंजनवे करवाइए। एक शिक्षक की एक गरिमा होती है, वो जब पढ़ाते हैं तो एक गरिमा, अंजनवा, अंजना, अरे अंजना, ए अंजना, ओ अंजना। अंजना आपके बाबूजी के पैसा पे पल रही है क्या? क्या आप उसको उस तरीके से बोल रहे हैं? वो अपना मेहनत कर रही है, आपको बोलने का सलीका नहीं है। आप GS के नाम पर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होता होगा, हम भी मानते हैं कि आप बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाते हैं, लेकिन जिस भाषा शैली का आप उपयोग करते हैं, आपको तो पब्लिक डोमेन में देना चाहिए ना। आप अगर इतने सक्सेसफुल, इतने मेहनती टीचर पब्लिक डोमेन में दीजिए और ईमानदारी से दीजिएगा, कितने छात्र आपके सक्सेसफुल होते नहीं होते। तो कुल मिलाकर के पेपर लीक के इस बहस को बहुत आसानी से ये बम, गोली और इस पर ला दिया गया, और पेपर लीक की वो जो बहस बहुत पीछे रह गई, और यही फैक्ट है। और इस इंटरेस्टिंग केस में भी अगली चीज ये है कि जिस जैन जी जो सोशल मीडिया पर ज्यादा रहता है, आप सोचिए कि कॉकरोच जनता पार्टी से उम्मीद करता है कि वो बदलाव लेकर के, आपको बदलाव चाहिए तो आप सड़कों पर उतरिएगा ना बॉस। ये जैन जी जो इस, आप अगर क्रांति चाहते हैं तो आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा, फांसी के फंदे को चूमना पड़ेगा। आप सड़क पर उतरिए, भूख हड़ताल पर चले जाइए। आप क्यों उम्मीद करते हैं कि आपकी लड़ाई कोई खान सर, कोई मीडिया लड़ेगा, कोई कॉकरोच जनता पार्टी लड़ेगी सोशल मीडिया पर? #इंसाफ, #जैन जी करने से अगर इंसाफ हो जाता है तब तो बहुत बड़ी बात थी। तो खैर, ये सब बात की बातें हैं। सच और झूठ के बीच का अंतर को समझिए। झारखंड में भी JSSC में ऐसा ही हुआ। देवेंद्र नाथ महतो ने जेल, पूरे छात्रों ने एक्चुअली आंदोलन किया, JSSC कार्यालय का घेराव करेंगे, और पहुंचा कौन? अकेले देवेंद्र नाथ महतो। पूरे झारखंड से एक छात्र उसके साथ देने के लिए नहीं पहुंचा। तो ये तो स्थिति है छात्रों की, और ये सोचते हैं कि ये बदलाव लेकर के आएंगे। असल में क्या है कि आज का छात्र मऊग है, और ये फैक्ट है कि आज का छात्र मऊग है, उसको क्रांति करनी आती नहीं है। क्रांति सड़कों पर होती है, सोशल मीडिया पर नहीं। #यो ऐसे क्रांति नहीं होती है। बाकी हम जैसे पत्रकारों से अगर आप उम्मीद रखते हैं इंसाफ की, तो मत रखिए, हाथ जोड़ते हैं, मत रखिए। आप खुद, आप खान सर से इंसाफ की उम्मीद रखिए। हम हाथ जोड़ते हैं, हम लोग बिके हुए हैं, और मैं ठोक के बोल रहा हूँ, हम लोग बिके हुए हैं, ठीक है। तो आपको कतई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने आप से तो उम्मीद रखिए। आप अपने आप से तो उम्मीद रखिए, आप क्या कर रहे हैं ये भी तो देखिए। झारखंड में भी तो JSSC हुआ है, JPSC, सब में सोशल मीडिया के अलावा आपने क्या किया? देश में उतना बड़ा पेपर लीक हो गया, और आप इंतजार में बैठे होंगे आपकी लड़ाई खान सर लड़ेंगे, आपकी लड़ाई कोई और सर लड़ेंगे, कोई मैडम लड़ेंगे, कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। सब आज तक जितने पेपर लीक हुए, सब में कोई ना कोई कोचिंग संचालक की ही भूमिका रही है। ये मैं बता दे रहा हूँ, फ्रॉम झारखंड टू आप जहां तक जाइए। झारखंड में अतुल वत्स क्या था? कोचिंग संचालक। कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका तो पूरा कुंडली है, वो सर जा करके और बाकायदा पेपर लीक और अपने कोचिंग के लोगों को तो छोड़िए। खैर, मतलब
कुल मिलाकर के आपकी बहस जो पेपर लीक की बहस है, इसको अंजना ओम कश्यप पर फोकस करके और बहुत शातिराना तरीके से गोली बंदूक पर ला दिया गया। आप पेपर लीक करते रहे, इधर सबका एजेंडा फुलफिल हो गया, तब तक मामला ठंडा हो जाएगा। समझिए इस चीज को, आपको समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, जोहार।